प्यारे बच्चों, आज हम विभिन्न प्रकार की त्रिविमीय आकृतियां जो होती हैं उनके फलक, किनारे और शीर्ष के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी आकृतियां आपने अपने चारों ओर देखते भी हैं, यहाँ बोर्ड पे भी लगी हुई हैं। देखिए, ये एक घन है। क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं इसलिए इसको हम घन कहते हैं। घन का जो ये भाग है इसको हम फलक कहते हैं। यानी सामने का जो भाग होता है पूरा समतल भाग, इस समतल भाग को हम फलक कहते हैं। आप देखिए इसमें कितने समतल भाग हैं, 1 2 3 4, एक ऊपर 5 और एक नीचे 6। इसका मतलब कोई भी ऐसी आकृति जो घन या फिर घनाभ की तरह की होगी उसके 6 फलक होते हैं। ये एक घनाभ के आकार का डिब्बा है। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 और 6 समतल भाग हैं, यानी इसके 6 फलक हैं। तो इस तरह से किसी भी घन या घनाभ के 6 फलक होते हैं क्योंकि उसके 6 समतल भाग होते हैं। तो जो भी जितने समतल भाग होते हैं वही उतने ही उसके क्या हैं, फलक हैं। अगर हम बात करें गोले की तो कोई समतल भाग नहीं है, इसका मतलब इसका फलक नहीं है। इस शंकु की बात करें तो इसमें नीचे की तरफ शंकु में केवल नीचे का भाग समतल होता है, इसलिए इसका कितने फलक हैं, 1 फलक है। तो जिसमें जितने समतल भाग हैं इसमें कितने समतल भाग हैं, 2 समतल भाग हैं। अब बात करते हैं किनारों की। किसी भी आकृति में, त्रिविमीय आकृति में जितने उसके समतल भाग आपको दिखाई देते हैं वो उसके फलक कहलाते हैं। हम इसी घन की बात करते हैं, इसके 6 फलक, और जहाँ पर फलक मिलते हैं वो एक सीधी जो रेखा बनती है उसको हम किनारा कहते हैं। अब आप देखिए इसके कितने किनारे बनते हैं, 1 2 3 4 तो ऐसे हो गए, ठीक, 5 और 6, इस तरह 7 और 8, 9 और 10, 11 और 12 किनारे बनते हैं। और जहां पर 3 किनारे आकर मिलते हैं एक बिंदु पर, उस बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं, शीर्ष। देखिए मैं पुनः समझा देता हूं आपको। एक आकृति हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, इस आकृति को ले लेते हैं। इसके ये फलक है, इसके पीछे भी एक फलक है, 2, एक ऊपर फलक 3, एक नीचे फलक 4, एक ये फलक 5 और एक इस साइड में जो इसके सामने होगा 6 फलक है। जहां पर ये फलक आपस में मिलते हैं, एक फलक और दूसरा फलक मिलते हैं, तो ये जो सीधी रेखा बनती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं किनारा। क्या कहलाता है, किनारा। और सामने का समतल भाग क्या कहलाता है, फलक। और जहां पर ये किनारे मिलते हैं आकर, देखो इस बिंदु पर मिल रहे हैं, इस बिंदु पे मिल रहे हैं, इस बिंदु पे मिल रहे हैं, यहाँ 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 पे मिल रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं, शीर्ष। तो आप इसमें देखिए, इसके 6 फलक, 12 किनारे और 4 और 4 8 नीचे, ये शीर्ष है। 4 ऊपर और 4 नीचे, तो ये इसके शीर्ष कहलाते हैं।
अब कोई भी ऐसी आकृति जो घन होगी, घनाभ होगी, हम देखा उसके 6 फलक होते हैं, उसके 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। अब हम प्रिज्म की बात करें, आप देखिए इसमें 2 फलक त्रिभुजाकार हैं। एक, इसको त्रिभुजाकार प्रिज्म बोलते हैं। एक फलक ये रहा, एक ऊपर और नीचे का फलक त्रिभुजाकार है, और इसके 3 फलक ऐसे हैं जो आयताकार या फिर वर्गाकार होते हैं। इसमें वर्गाकार है, आयताकार भी हो सकते हैं। आपने क्लाइडोस्कोप देखा होगा, उसमें इसी तरह से होता है, उसमें 3 वर्गाकार और 2 आयताकार। तो ये प्रिज्म का आकार होता है, ये प्रिज्म है। इसमें 3 फलक जो है वो वर्गाकार हैं और 2 फलक ऊपर नीचे क्या है, आयताकार है। नीचे वाले को आधार कहेंगे, इसको ऊपरी सिरा कहेंगे। इसमें भी देखिए, अगर हम इसके किनारों की बात करें तो 3 किनारे ये रहे, 3 इसके पीछे, 6, 1 2 3 इसके आयताकार के 9 किनारे हैं और 6 शीर्ष हैं, 3 सामने और 3 पीछे। तो इस प्रकार जो कोने बनते जहां पर आकर मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शीर्ष। और जो लंबी सीधी रेखा होती है उसको क्या कहते हैं, किनारा। और जो समतल सपाट भाग होता है उसको क्या कहते हैं, फलक। तो आप देखिए, ये एक बेलन है, इसमें कोई सीधा किनारा नहीं है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, गोले में कोई सीधा किनारा नहीं, शंकु में कोई सीधा किनारा नहीं है, क्योंकि शंकु गोल होता है ना, इसलिए ये सीधी रेखा नहीं है, गोलाकार होता है, इसलिए कोई सीधा किनारा नहीं होता है। अब कोई सीधा किनारा नहीं है, तो इनके अंदर किनारे नहीं है। गोले में देखिए कोई सपाट समतल भाग नहीं है, तो फलक भी नहीं है। लेकिन शंकु में आप देखिए एक फलक है। पिरामिड के अंदर आप जब भी देखेंगे, पिरामिड के अंदर इसी तरह से एक नीचे समतल भाग होता है, यानी कि एक फलक होता है, और इसके अंदर कोई समतल किनारा नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमें किनारों के बारे में, कोण, शीर्ष के बारे में और फलक के बारे में पता होना चाहिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी।